हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपके 6 के 3rd चैप्टर में। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स है 1 to 100 उनको हम क्या कह सकते हैं, सीव्स ऑफ एर्थोनिन्स, यस सीव्स ऑफ आर्थोथ्रिन्स ये कह सकते हैं। और 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं और कंपोजिट नंबर अगर हम बात करें तो 74 होते हैं। कितने होते हैं? 74। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें बताया गया कि आप खाली फैक्टर लिखिए। तो अगर हम देखें कि 24 के फैक्टर क्या होंगे, तो 1 into 24 हो सकता है, 2 into 12 हो सकता है और 3 into 8 हो सकता है और 4 into 6 हो गया। अब इनको आप लिख लीजिए, यस ऑर्डर में लिखिए, यानी छोटे से बड़ा। फिर 56 के फाइंड आउट कर लीजिए, तो वो भी काफ़ी इजी है। ये देखिए ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल। इसमें हमें बताया गया कि राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल, इनके मल्टीपल लिखने हैं। तो 13 का मल्टीपल लिखेंगे, 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा, 15 के लिख लीजिए और लास्ट में उसको ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद ये आपने लिखा ऐसे, यस तो यहाँ पर भी आपने 5 मल्टीपल लिख लिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कहा गया है कि राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 40। तो आपके पास लिस्ट है ऑलरेडी, आप आराम से लिख सकते हैं कि दीज आर द प्राइम नंबर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 की, जिसमें हमें बताया गया है कि हमें पेयर को प्राइम नंबर निकालना है। तो को प्राइम नंबर निकालने के लिए अब अगर आप देखें दिए गए पेयर में से, जैसे 12 है तो 12 किस किस के टेबल में पॉसिबल है और कितने जा पॉसिबल है, तो आपने लिख लिया। 15 का भी बोला, ऐसे आपने लिख लिया। अब उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर क्या हैं, तो इन दोनों ही नंबर में जो कॉमन नंबर हैं वो 1 और 3 हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 12 और 15 जो हैं वो को प्राइम नंबर, यस आर नॉट को प्राइम नंबर। ये दोनों ही को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर 1 होने चाहिए, लेकिन इसका फैक्टर 1 से अधिक है। जैसे किसी का 3 है और एक का 1 तो है ही है, 3 भी है। इसके लिए ये दोनों ही नंबर को प्राइम नहीं है, हमें पता चल गया। अब हमें 8 और 21 का फाइंड आउट बिल्कुल उसी तरह करना है। और आप देखेंगे कि जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का ही जो हमें फैक्टर मिलेगा, दोनों जो कॉमन होंगे वो 1। इसका मतलब ये नंबर को प्राइम है। फिर आपको मैच द कॉलम दिया गया है, वो सॉल्व कर सकते हैं। और आगे अब आपका है एक्सरसाइज नंबर 3.1। यस ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो ये बात ट्रू है, सही है, यस वो सबका फैक्टर है। बी द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन, अगर आप 3 ऑड नंबर को ऐड करते हो, यस तो क्या आंसर यस इवन आएगा? तो आंसर होगा नो, गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हम 3 ऑड नंबर को ऐड करें तो आंसर इवन आए। यहाँ पे प्रूफ किया है 1 + 3 4, 4 + 9 9 ऑड नंबर है। सी ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं सब कंपोजिट नंबर हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। डी द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैनॉट बी अ प्राइम, यानी कि आप 2 प्राइम नंबर को आपस में इंटू करेंगे तो क्या आंसर प्राइम मिलेगा? तो आंसर है ट्रू, हाँ बिल्कुल प्राइम मिलेगा। इवन 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या 1 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है? आंसर होगा फॉल्स, 1 प्राइम नंबर नहीं है। एफ द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर, अगर 2 प्राइम नंबर को आप जोड़ते हैं तो आपको प्राइम नंबर ही मिलेगा। यस तो आप देखिए, अगर आपने 1 + 3 किया है तो आपको 4 मिलता है, तो 4 प्राइम नंबर तो नहीं है, तो आंसर होगा फॉल्स, गलत। जी ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, तो सब प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं हैं। यस क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है लेकिन वो इवन है। एच 2 इज़ द ओनली इवन
प्राइम नंबर, ये बात सही है कि 2 ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यस क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है फाइंड द वेदर द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर और नॉट। जो पहला नंबर है, 2 नंबर दिए गए हैं, 2 में से हमें ये फाइंड आउट करना है क्या 6 को हम कुछ ऐसा करें कि उससे 48 आ सकता है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है 6 8 का क्या होता है 48, तो यस ये फैक्टर है। 13 को कुछ ऐसा करें कि 14 आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है प्यारे बच्चों। यस देन 7, यस 7 6 करेंगे तो 42 आता है, तो 7 फैक्टर है 42 का। 14 60 का नो, पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि इनके सम जो हैं ऑड प्राइम के वो बताइए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर, इनका सम हमें 3 ऑड प्राइम में बताना है। तो आप सबसे पहले तो क्या काम करिए कि जितने भी प्राइम नंबर हैं यस ऑड वाले वो लिख लीजिए। अब लिखने के बाद कुछ ऐसा सेटिंग करिए कि आप 3 नंबर लें, उनको ऐड करें तो क्या आंसर मिले 31। ऐसे ही 35 का भी करिए और आंसर क्या मिले 35। 41 का भी ऐसे ही करना है, आंसर 41 आना चाहिए। जैसे 22 + 19 = 41। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू द फॉलोइंग नंबर। तो हमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर यस लेना है, यस जो भी नंबर दिए गए हैं यस और उनसे लेस देन या उनके इक्वल होना चाहिए। तो आप देखें कि प्राइम नंबर में अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले भी चार्ट है और हमने भी देखा टिक मार्क ऑलरेडी कर लिया कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो 67 एक प्राइम नंबर है यस। फिर 78, तो देखिए 74 75 76 77 ये सब किसी के टेबल में आते हैं, 78 भी आता है यस। तो अगर हम इक्वल टू और लेस देन बात करें कि भैया 78 से पहले कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो वो आंसर है 73। 78 से पहले क्या नंबर होगा 73। 101 यस उसको भी हमें फाइंड आउट करना, तो ये भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है और ये इक्वल है। तो इक्वल और लेस देन वाला काम तो हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है जिसमें हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना है यस। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 7 बिटवीन 70 एंड 90, यानी कि 70 से लगा करके 90 तक हमें नंबर फाइंड आउट करने हो भी 7 के मल्टीपल में। तो 7 10 ज़ा 70 हो गया, 7 11 ज़ा 7 12 ज़ा 7 13 ज़ा। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो 70 और 90 के बीच में नंबर मिले हैं वो कौन मिले हैं 77 और 84, तो उसके बीच में हमें ये नंबर मिले हैं। देन क्वेश्चन नंबर बी 21 का टेबल हमें ऐसी तरह करना है कि हमें 100 और 200 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सब मिल जाए। तो चलिए भैया 21 का टेबल लिख लेते हैं। 21 ज़ा 22 ज़ा ये सब आ गया है और हमने 200 तक कर लिया है टेबल में। अब आप देखेंगे तो 42 यस 100 से तो 100 यानी 105 126 147 168 189, तो ये नंबर हैं जो उसके बीच में आ रहे हैं इस रेंज में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है कैन द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर बी प्राइम, इफ़ यस गिव एन एग्जाम्पल। क्या प्रोडक्ट जो है 2 प्राइम नंबर का वो प्राइम हो सकता है, अगर है तो बताइए कारण क्यों। तो यहाँ पे है कि नहीं भाई नहीं हो सकता है, यस वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यस कि 27 और 72 ये को प्राइम नंबर हैं क्या, अगर नहीं है तो क्यों। तो अगर आप देखें तो 9 3 ज़ा 27 होता है और 9 8 ज़ा 72 होता है, तो इनके बीच में कोई भी यस जो कॉमन फैक्टर कहा गया है को प्राइम होने के लिए तो वो सिर्फ 1 हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो वो 1 इसमें मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है यस जब 9 से आपने मल्टीप्लिकेशन किया। अब 8
राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। आपके पास टेबल दिया है, उसमें से भी आप देख के लिख सकते हैं। यह वो नंबर हैं जो प्राइम हैं और बीच में आते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर इवन हो, आर देयर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उनको बताइए। तो आप देखेंगे, आप जितने भी नंबर को करेंगे और इवन और प्राइम हो तो वो सिर्फ 2 ही है भैया जो प्राइम है, बाकी सब कंपोजिट और ओड नंबर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पेयर्स यानी कि ट्विन प्राइम नंबर के पेयर लिखने बोले गए हैं, और वो लेस देन 20 यानी 20 के अंदर ही होने चाहिए, 20 तक ही नंबर ले सकते हैं। फिर हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि 49 और 51 ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर हैं कि नहीं हैं। तो हमने भैया लिख लिया है, हमें पता है ट्विन प्राइम के बीच में यस 2 डिजिट का ही गैप हो सकता है, और जितने बन सकते हैं वो हमने बना लिए हैं। अब हम देखेंगे कि 49 और 51 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो आपस में इनके जो फैक्टर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, यस। और अगर आप देखें तो ये ट्विन प्राइम, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ट्विन है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो 49 एंड 51 आर नॉट प्राइम नंबर, ये भी सॉल्व कर लिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि राइट 6 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के 6 पेयर लिखिए। तो जस्ट हमने को प्राइम नंबर के 6 पेयर लिख दिए हैं, यस। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज था। आई होप बच्चों आपको पसंद आया और आप इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि इन मैथमेटिक्स वी रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, यस। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें, ठीक है।